सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग ऑफलाइन विद्यार्थी लोग, टोटल आपका निर्देशांक ज्यामिति में ऑब्जेक्टिव का संख्या है 57। तो आप लोग क्या काम करेंगे, पेज वाई पेज हम बताएंगे आप लोग को। आइए निकालिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी जिनके पास नहीं है, टारगेट का बुक खरीद लीजिए, इसी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे के ऑब्जेक्टिव्स को। आइएगा सर, पेज नंबर 37 निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर आपका है 1 से लेकर के 3 तक। कोई डाउट है क्या? 1 से 3 तक में एनीवन, किन्हीं का भी नहीं ना? आगे बढ़िए सर। पेज नंबर 38 स्थिर से, एकदम टेंशन नहीं ज्यादा लेना है। पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 17 तक। 4 ही नहीं बना? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं बना है। नेक्स्ट, 4 के बाद 4 से लेकर 17 तक कोई डाउट है तो? 6 नहीं बना है? 6, क्वेश्चन नंबर 6, 4 के बाद 6, 17 तक में और कोई डाउट? एनीवन? अपना अपना बात करके नहीं सर। 17 तक में और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नेक्स्ट, 18 से 32, 30, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए पहले 25, चलिए पहले 25, 26 और 31। इसके अलावा 25, 26, 30 और कोई डाउट है क्या? नहीं ना? 32 तक और किन्हीं बच्चों को कोई प्रश्न में डाउट? क्या कहते बाबू? देखो 28 तो इतना आसान है बबुआ प्रश्न। क्या दिया है देखो तो, खाली रूटवा देख के पूछ ली। 2√3 और एक है -√2। पूछता है ये किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में है। 2√3 के पहले चिन्ह प्लस, √2 के आगे प्लस माइनस, किस चतुर्थांश में? किस में? चतुर्थांश में। चतुर्थ पाद इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये खाली रूट देखे हो तो पूछे हो, बुड़बक कहीं का। चलिए नो प्रॉब्लम, बता दिए उसका डाउट हम। 32 तक और कोई प्रश्न, कोई डाउट है? नहीं ना? चलिए आइए सर, पेज नंबर 39। अच्छा रुको ना। पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 35। जितना तुम लोग जोश से पूछे हो ना बउआ, उतना दम नहीं है एकराम में, ठीक है? 35, 46 तक, 42, बउआ जो 40 पूछ रहे हो, अगर हम 35 बताएंगे ना तो 40 आप निपटा लीजिएगा, ठीक है? अगर हम 35 बताएंगे तो 40 निपट जाएगा। 44 और बोलिए सर। 44 के बाद और एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, 47 से 57, 54, पहले 54, 55 और एनी डाउट? 53। दिनेश थोड़ा सा पहले रही है, हल्का सा। 53 और कोई डाउट? 56 और कोई डाउट? 4, 6, 25, 26, 30, 35, 42, 44, 53, 54, 55, 56। कल एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहा था, सर ये सी कौची होता है? कंपार्टमेंटल जीवन स्कूल में परीक्षा देते हैं, वो का होता है? वो नहीं होता है। जैसे आप लोग बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, सपोज करिए कोई विद्यार्थी मैथ की परीक्षा में फेल कर गया,
तो अब वो चाह रहा है कि नहीं हम 5 विषय में पास हैं और 1 विषय में फेल हैं, तो ऐसा काम करते हैं कंपार्टमेंटल का परीक्षा दे देते हैं। कंपार्टमेंटल मतलब हुआ उसी सिर्फ 1 विषय का परीक्षा, और उसी सिर्फ 1 विषय का परीक्षा दीजिएगा, और अगर 2-3 महीने के बाद होता है परीक्षा, वो 1 विषय का तैयारी किया, उसका परीक्षा दिया, फिर पास किया, तो उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसको बोलते हैं कंपार्टमेंटल। तो कंपार्टमेंटल का प्रश्न हर विषय में पूछा जाता है, क्योंकि कोई विद्यार्थी मैथ में फेल कर गया तो कोई हिंदी में, कोई साइंस में, कोई सोशल साइंस में, तो वो चाहता है कि नहीं हम 6 विषय का तैयारी ना करें और 1 साल का समय हम जाया नहीं करें, तो उसी साल वो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल का परीक्षा देता है सिर्फ 1 विषय का, और उसमें जो प्रश्न पूछा आता है उसी में जो प्रश्न में आता है वो सी लिखा हुआ होता है। बात समझ में आया? मतलब वो भी बोर्ड के द्वारा ही प्रश्न पूछा गया है, कोई फालतू प्रश्न नहीं है। आइए सर, बिना देखिए सर, बिना विलंब किए हुए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहां से, 4 से। आइए 4 से देखते हैं क्या कहता है। ए P 5,6, यहां देखना हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। P 5,6 बिंदु A और B, देखिए सर यहां देखेंगे एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। A का निर्देशांक 6,5, B का निर्देशांक 4,22। एक बिंदु, यहां देखना एक बिंदु P आया जिसका निर्देशांक 5,6 है, और ये जो आपका P है, ये जो P है वो रेखाखंड AB का कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। ये जो P है वो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो सिंपली आपसे पूछा y इज इक्वल्स टू व्हाट। अरे बहु कितना आसान प्रश्न था, बताए थे बिंदु x, y बराबर मध्य बिंदु में क्या होता है? x1 प्लस x2/2, और y में क्या होता है? y1 और प्लस y2 और y कितना 2। बाबू एक बात गौर कीजिएगा, x, y, ये x, y कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में x का मान 5, y का मान 6, मतलब 5,6 बराबर x1 प्लस x2। x1 का मान 6, x2 का मान 4, 6 प्लस 4 और बटे 2। आगे y1 प्लस y2, y1 का मान, y2 का मान, तो 5 और प्लस y और y कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिएगा सर 5,6 का 5,6 बराबर 6 4 2 बचे 10, कितना बच गया? 5, और यहां पर हो जाएगा सर 5 प्लस y बटे 2। सर x का क्या, x बराबर है, यहां भी 5 यहां भी, तो बताइए अगला y का y के बराबर होगा कि नहीं? y का मान कितना सर? 6, और इधर y का मान 5 प्लस y बटे 2, नीचे कुछ नहीं, एक कैंची गुना कर लेंगे, 6 दूनाई 12 बराबर 5 प्लस y। बताइए सर क्या हो जाएगा? y बराबर 12 माइनस 5, 12 में से 5 गया कितना? 7, 7 5 12, y का मान कितना? 7, 7 है ऑप्शन सर? यस, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 7, सी है 12, डी है 16। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? बी। कुछ नहीं था, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ क्यों, कौन से बिंदु का कंसेप्ट था? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु में कोई जान ही नहीं होता है। मध्य बिंदु का रिजल्ट आप लोग को ऑलरेडी हम कल करवा चुके हैं, यस या नो? करवाया है ना। मध्य बिंदु रहेगा तो इसका रिजल्ट होता है x, y बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बस इस पर कर लेना है। देखिए वैल्यू निकालना था y का, तो x वाला देखिए अपने आप बराबर हो गया था और y वाले को अपने आप बराबर कर दिया। क्लियर? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4 डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं सर, गौर कीजिएगा। 6 कहता है क्या? एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु, देखो अब बता दो कौन अक्ष पर बिंदु? एक्स अक्ष पर। गौर करना, जिस अक्ष पर होता है उस अक्ष का नहीं बल्कि उसके अलावे जो अक्ष होता है उसका मान किसके बराबर? 0 के बराबर। बताया है एक्स अक्ष पर कौन निर्देशांक 0? वाई निर्देशांक। और वाई अक्ष पर कौन निर्देशांक? एक्स। आए बउआ इतना बात जानबे करते हो तो दिक्कत की है में। देखो क्या बोलता है, सुनना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो ए और बी से समान दूरी पर है। बाबू दो गो बिंदु है, गौर करना।
एक बिंदु है बाबू ए, जिसका निर्देशांक आपका हो गया कितना सर बोलिए, -1,0, और एक बिंदु है बी जिसका निर्देशांक 5,0। कहता क्या, ये जो दोनों है तो एक अक्ष पर कोई बिंदु है जो ये दोनों से समान दूरी पर है, तो मानते हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है सी। अगर कोई एक्स अक्ष पर है तो कौन निर्देशांक 0 होगा? अरे बोलो, तो y निर्देशांक 0 होगा, लेकिन x निर्देशांक तो x ही होगा। लेकिन ये जो बिंदु है, ये दोनों से कौन दूरी पर है बोलिए? गुड, ये दोनों से आपका समान दूरी पर है। समान दूरी कहने का मतलब जितना दूरी b से c का उतना ही दूरी a से c का, अरे है ना। तो या तो समान दूरी कहे सर, या तो मध्य बिंदु कहे सर, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो बताइए, अगर मध्य बिंदु से समान दूरी पर है सर तो यही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा बोलिए? x, y बराबर क्या होगा सर बोलिए? x1 प्लस x2/2 और y1 और प्लस y2 क्या होगा सर? 2। गौर कीजिएगा, तो अगर समान दूरी पर है तो x, y, बताइए बिंदु का मान कितना है? x, क्या 0। अब बता दो, x1 प्लस x2, x1 का मान, x2 का मान 5, -1 प्लस 5 और बटे 2। नेक्स्ट y1 और प्लस y2 क्या होगा सर? 0 प्लस 0 और y कितना? 2। देख लो क्या हो जाएगा, x, क्या बोलिए 0 बराबर 5 में से 1 गया 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 और कॉमा 0 बटे समथिंग क्या होगा? 0। सर यहां भी 0, यहां भी 0 है क्या? लेकिन यहां x और यहां कितना? 2। इट मीन्स x का वैल्यू कई के बराबर? x का वैल्यू। और बताइए, ये जो आपका x अक्ष पर जो स्थित बिंदु है, x अक्ष पर जो आपका स्थित बिंदु है उसका निर्देशांक क्या है बोलिएगा? x, 0। x अक्ष पर जो स्थित है उसका क्या? x, तो बताइए x का वैल्यू क्या आया सर? 2, तो 2, 0। क्या तुमसे पूछा है बाबू? x अक्ष पर बिंदु का मान निकालना है, बिंदु 2, 0 आ गया, आया है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यस, इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये भी मध्य बिंदु का ही था क्वेश्चन, या तो समान दूरी कहे या तो मध्य बिंदु कहे, सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। राइट सर, 4-6 डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। आइएगा सर फटाक सा, क्या कहता है सुनिए। कहां है 25 भाई? हाँ, y अक्ष से, यहां ध्यान देना, y अक्ष से 5 इकाई दाईं। देखो थोड़ा सा खेल गया क्वेश्चन में, अब समझना। यहां देखना बाबू, सब कोई गौर करो, जब तक एकरा में फोटो ना बनेबा तब ले काम ना चलतो। देखा बाबू, अब बायां दायां मालूम है ना, कौन हाथ बायां कौन हाथ दायां? हाँ, कौन बिंदु? अरे बोलो, ये x, ये क्या x डैश, ये y डैश। देखो 1 2, हाँ मजा आ रहा होगा, 4 5 और 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 माइनस। बाबू अरे सुनिएगा सर क्या कहता है, कैमा है बुआ? 25। y अक्ष से 5 इकाई दाईं, बाई, ई दाया, ई बाया, है ना? क्या बोला? कई इकाई? 5 इकाई। कहां बाबू? बाई अक्ष, 5 इकाई दाईं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। एक मतलब एक बतिया कर रहा है। सुनो अभी और क्वेश्चन पढ़ते हैं धैर्य धारण करके। y अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक बिंदु और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। y अक्ष से 5 इकाई दाईं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 5 इकाई दाईं एक बिंदु P स्थित है। तो क्या बोलता है? P स्थित है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करें। आए बाबू बताओ P का निर्देशांक क्या होगा? अरे x का मान क्या है? 5 और y का मान 0, 5, 0 होगा।
इतना लफड़ा को चाहिए एकरा में। और ऐसे भी सबको जानते हैं, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो y निर्देशांक 0 होता है, और अगर कोई y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। बताओ कि कौन अक्ष पर स्थित है? x पर, तो y का मान क्या? 0। निर्देशांक क्या हो जाएगा बोलिए? 5, अरे निर्देशांक क्या होगा? 5, 0। कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत? तो बोलिए सर ऑप्शन है क्या सर? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज क्या? ए। सर ये नए बनाए का मतलब बायां दायां देखना आया था। क्लियर सर? 25। नेक्स्ट कौन सा? 26। आइएगा सर, फोकस फोकस। 26 बिंदु P। आए बाबू के पूछ रहा है? P क्या है बताओ? -6,8 -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। आए बाबू एगो मान लेना Q, एक मूल बिंदु में निर्देशांक क्या? 0,0। अगर तुम लोग को याद हो तो कल ही के कंसेप्ट में चर्चा किए थे कि यदि आपको मूल बिंदु से, अगर आपको मूल बिंदु से क्या ज्ञात करना हो? दूरी। कुछ ना जानते हैं बाबू, √x² प्लस x का मान -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 36 और 64, 100 का वर्गमूल, 10 इकाई हो जाएगा मामला। है ऑप्शन का कौन बउआ? चलिए सर करेक्ट ऑप्शन इज डी। 26 हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30। क्या बोलता है 30? आइएगा आराम से स्थिर से। 30 बताते हैं, यहां पर स्पेस नहीं हो पाएगा। 30 बता रहे हैं, स्पेस नहीं हो पाएगा यहां पर। नेक्स्ट 35। आइएगा सर, 35 क्वेश्चन नंबर क्या करा? हाँ, जो पूछे हैं 35 और जो पूछे थे 40 दोनों हो जाइएगा सावधान। ठीक है, सुनिए। सरल रेखा x बराबर 2। बाबू x बराबर 2 और y बराबर 2, दोनों कौन रेखा? सरल। बिल्कुल सीधा ना। तो आए बाबू x, आइए पहले कर फोटो बनाइए। देखिए ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये 1, ये 2, ये 3, ये मूल बिंदु। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर आपका हो गया -1, यहाँ -2, -3, -1, -2, -3। बाबू देख रहे हैं यहाँ पर x बराबर 2, x बराबर 2। देखिए ये आपका जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये डिनोट करता है आपका किसको? बोलिएगा। ये डिनोट करता है x बराबर किसको? 2 को। यस या नो? नेक्स्ट y बराबर कितना? 2। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये डिनोट करता है आपका, ये डिनोट करता है आपका किसको? बोलिए। y बराबर 2 को। तो ये रेखा जो आपका है, ये रेखा ये डिनोट कर रहा है x बराबर 2 को। क्यों? क्योंकि ये होकर के गुजर रहा है कहां से? 2 से। और ये डिनोट कर रहा है y बराबर 2, ये भी होकर के गुजर रहा है आपका कहां से? बोलिए। ये भी आपका गुजर रहा है होकर के 2 से। बताइए दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर देखिएगा वो जरा, कहता क्या? सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है, एक दूसरे के लंबवत। लंबवत कहने का मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का? 90 डिग्री। लंबवत है कि नहीं है? इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेकिन सुनिए हम सारे ऑप्शन को चेक कर रहे हैं और ऑप्शन क्या कहता है सुनिएगा। ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के समांतर। आए बाबू समांतर कब होता? जब रेखाएं कुछ इस प्रकार के होते। अरे है ना? तो क्या रेखा जब हम खींचे हैं तो इस प्रकार का है, एक दूसरे को 90 पर कट कर रहा है। 90 पर कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? लंबवत है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी, एक दूसरे के ना तो समांतर ना तो लंबवत। इधर साफ दिख रहा है क्या है? लंबवत है। अरे है ना? लेकिन ऑप्शन नंबर सी का ना तो लंबवत है और ना तो समांतर है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, निष्कर्ष से कुछ कहा नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है, लंबवत है एक दूसरे के। अरे है ना? अब सुन लो, यहां सुन लेना बाबू। जो विद्यार्थी पूछे है क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40। एक रेप बना दे फोटुआ है कि टेंशन में आ जाओगे? पक्का? अच्छा आ 40 दोस्त बात नहीं करते। 1 2 3
4 5, 1 2 3 4। जितना प्यार से बोल रहे हैं, फराठे ले शुरू करेंगे तो मियाज हरियर हो जाएगा सवेरे सवेरे। ठीक है, थोड़ा सा भी सीरियस। क्वेश्चन नंबर 40, रेखा x बराबर -1, x बराबर -1। देखो इधर है +1, इधर है -1। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा आपका डिनोट कर रहा है x बराबर -1 को। नेक्स्ट, x बराबर -1 तथा y बराबर +4, y बराबर +4। यस, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका हो गया y बराबर +4। तो y बराबर +4 और x बराबर -1 दोनों एक दूसरे को कट किया कितने पर? 90 पर। ये भी लंबवत है। अरे ये भी क्या है? लंबवत है। ऑप्शन है क्या इसका? एक दूसरे के लंबवत है, बिल्कुल लंबवत है। क्लियर? क्या समांतर दिख रहा है ये? अरे नहीं ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 40 और दोनों प्रश्न पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम लोग सावधान भी हो जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन की क्वालिटी से पकड़ रहे होंगे कि कब पूछा होगा, 18 में। कहा कि हमको पता चला था कि पत्नी उतनी झगड़ा करके आया था, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा था। ठीक है, नोट करते सर जल्दी से, जल्दी से। जो प्रश्न जिनसे ना बना हो अगला झोंक में कोशिश करेंगे क्लियर कर दे जल्दी। प्रश्न पूछे हुए तो नहीं भी होगा। चलिए सर, आइए मिटाते हैं। कोई ऐसा प्रश्न जिसमें डाउट हो, ना समझ में आया हो? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई है तो बताइए। नहीं ना? चलिए, आइए इस बार जो है आपका बैक से बताते चलते हैं, इधर से। ठीक है, और फिर जाके मर्ज कर जाएंगे बीच में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 56। देखिएगा, कहता क्या, इनमें से कौन सी बिंदु, यहां देख बाबू, इनमें से कौन सी बिंदु रेखा, देखिए रेखा दिया है, क्या बोलिएगा, 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। यहां देखना, 4 बिंदु दिया। बिंदु नंबर A 2,1/2, बिंदु नंबर B 3,2, बिंदु नंबर C 5,5 और बिंदु नंबर D 2,3। पूछा क्या कि कौन सा बिंदु जो है वो दिए गए रेखा पर अवस्थित नहीं है।
एक बात दिमाग में रख लेना बाबू, इस तरह का जो भी प्रश्न होगा उसको डील करने का एक ही उपाय है, और बस चेक ऑप्शन। है कि नहीं है? डील करने का एक ही उपाय है, चेक ऑप्शन। सर चेक ऑप्शन में क्या काम करेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, अगर एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने के बाद एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए तो उस पर बिंदु है, और अगर एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आए तो उस पर बिंदु नहीं है। आ जाओ देखो चेक ऑप्शन से ध्यान देना सारे विद्यार्थी लोग, इसको जो हम लोग डील करेंगे इस प्रकार के प्रश्न को, वो चेक ऑप्शन से। आइए पहला कहता है क्या? 3x माइनस 2y। बाबू सबको ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस 2y, 3 का 3, x का वैल्यू हम लेके चल रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1, 2,1/2, x का वैल्यू 2, अरे है ना, बोलो तो, माइनस 2 का 2, y का वैल्यू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 माइनस 1, वैल्यू कई के बराबर। सर 3x माइनस 2y बराबर क्या दिया था? 5। क्या जब बिंदु 2,1,2 रखे तो क्या वैल्यू 5 आ गया? ये बिंदु अवस्थित है, लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। नेक्स्ट अगला बोलिए सर, क्या है बोलिए? 3 कौमा कितना? 2, 3 का 3, x का वैल्यू कितना? 3, और माइनस 2 का 2, y का वैल्यू कितना? 2, 3 दूनी 3 तिया 2 दूनी 9 में से 4 गया 5। जब हमने बिंदु को रखा तो एलएचएस बराबर क्या गया? आरएचएस। तो ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी आपका है, ये भी आपका है, लेकिन हमको ढूंढना है कौन नहीं है। बात समझ में आ रहा? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी सर, सी क्या कहता है बोलिए? 5,5। क्या काम करेंगे? 3 गुने x का वैल्यू 5 और 2 गुने y का वैल्यू 5, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, 15 में से 10 गया 5। ये भी आपका है, क्योंकि एलएचएस बराबर क्या रहा है? आरएचएस। मतलब ये आपका बिंदु है जो अवस्थित है दिए गए रेखा के ऊपर, लेकिन पूछा है कौन सा बिंदु अवस्थित नहीं है। अब 3 को चेक कर लिए तो अब तो ये श्योरिटी है ना कि जो चौथा बच गया वो आपका नहीं होगा, लेकिन मतलब सुकून देने के लिए दिल को चेक कर लेते हैं। क्या दिया बहू बोलो तो? 2,3 क्या हो जाएगा बोलो? 3 गुने 2 और माइनस 2 गुने 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। क्या बिंदु रखने के बाद एलएचएस और आरएचएस आया? इसका मतलब ये बिंदु इस पर अवस्थित नहीं होगा। इट मींस ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 56 निपट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 55। क्या कहता है सुनेंगे? 55 प्रश्न क्या कह रहा है सर? सुनिएगा फटाक सा। त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष, एक त्रिभुज है बाबू, ये और ये त्रिभुज का शीर्ष है ए बी सी, जिसके निर्देशांक -1,0, नेक्स्ट 5,2 और नेक्स्ट है, अच्छा 5,-2, नेक्स्ट 8,2 तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी आप लोग को बताया हुआ है। क्या ध्यान देना पर, क्या निकालने के लिए? केंद्रक, और वो भी किसका? त्रिभुज का। केंद्रक वो भी किसका? त्रिभुज का। x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 और y3। ठीक है, किसका बोलिए वैल्यू? x का। और y का वैल्यू क्या होता है? y1 प्लस y2 प्लस y3 और y3। अगर ये कंसेप्ट हमारे द्वारा बताया नहीं गया है या छूट गया है तो आज के बाद इस बात को याद रखिएगा। यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष x1, y1, x2, y2 और x3, y3 3 शीर्ष दिए गए हो और उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना हो तो x का वैल्यू होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 और y का वैल्यू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3।
एनी प्रॉब्लम? सर इसका केंद्रक निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, x का x लिख दे, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। यहां समझो पहले, x1 का मान x2 का x3 का -1 प्लस 5 प्लस 8 और बटे कितना 3। बताइए सर, x का x हो गया 8 और 5 13, 13 में से 1 गया 12, 12 बटे 3, 3 चौक 12। बोलिए सर x का वैल्यू 4। एनी प्रॉब्लम? y निकालने के लिए y का वैल्यू क्या होता है सर, y1 प्लस y2 प्लस y3। y1 का वैल्यू 0, y2 का -2 और y3 का मतलब 0 -2 प्लस 2 और बटे कितना 3। इसे ही गया सिंपल y का वैल्यू 0 बटे 3, इट मीन सिंपल y का वैल्यू 0। अरे आ गया? सर आपसे पूछा क्या, बोलिए क्या पूछा? केंद्रक। केंद्रक का निर्देशांक क्या है x, y, x का वैल्यू y का वैल्यू 0, 4, 0। जानते हैं हमरा ऐसे बदमाश मास्टर रहेगा तो इसको कैसे पूछेंगे? इको शर्मा तो यही पूछेंगे, पूछेंगे कि ये किस अक्ष पर स्थित है। नीचे देंगे x अक्ष, y अक्ष, x और y अक्ष दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन निर्देशांक 0? अरे कौन निर्देशांक? y निर्देशांक 0, इट मींस x अक्ष पर स्थित है। क्वेश्चन को टिल्ट करने वाला मास्टर रहेगा तो इसको ऐसे घुमा लेगा। आया समझ में? टिल्ट करने वाला रहेगा तो ऐसे घुमा लेगा। क्लियर? इसमें क्या दिया है सर? सिर्फ पूछा निर्देशांक, तो निर्देशांक में कौन होगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी। हम तो रहबो बहुआ तो ऐसी पूछू। क्लियर? कितना विद्यार्थी करा, वही चलते आप नहीं है। आइए सर क्वेश्चन नंबर कितना 54 देखिएगा क्या कर रहा है। ए का मान, किसका मान? ए का, जिसके लिए बिंदु 1,2 ए 3,1 -2,6 संरेख है। आए बाबू कितना आसान है, संरेख है मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। अब हमरा से यही करवाना है तो करवा लो। कौन पूछे हो क्वेश्चन? कहते हम पूछे हैं लेकिन नाम लेंगे तबे न जी। कौन पूछे हो? बन जाएगा क्वेश्चन जो पूछे हैं। संरेख जैसा ही बोले 3 बिंदु का, इसका मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल और 0। और त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या 0। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। मामला डील हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे बच्चे लोग, इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या 0 कर लीजिएगा। इसको हो जाना चाहिए जो पूछे उनसे। 54 दिनेश 53 आइएगा। 53 क्वेश्चन P 4, -4,2 Q 8,3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। बाबू देखो कितना बढ़िया और बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, आप लोग नहीं पूछे तो बात अलग है। देखिए 2 बिंदु है, यहां देखो, जानते हो केवल बस मेरा कंसेप्ट अगर आप लोग याद रखिएगा ना तो मामला डन हो जाएगा। देखिए एक बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या है भाई? कहां गया? -4,2। एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक क्या है भाई? 8,3। एक है आपका -4,2 और एक 8,3। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष, कौन अक्ष? अब y अक्ष है, बोला इसको किस अनुपात में बांटते हैं, तो y अक्ष पर किसका मान 0 होता है? x का। सपोज करते हैं कि y अक्ष यहां से गुजर रहा है, y अक्ष यहां से गुजर रहा है और वो इस बिंदु पर काट रहा है, तो y अक्ष गुजरेगा, इस बिंदु पर काटेगा, तो x का निर्देशांक 0 होगा और y का निर्देशांक क्या होगा? y होगा। क्लियर? अरे समझ में आया? अब आगे आइएगा, y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष किस अनुपात में बांटता है? हमें लग रहा है ना
क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा मिसिंग है कि अगर y अक्ष किस अनुपात में बांटेगा तो x का वैल्यू तो क्या है 0। अरे x का वैल्यू क्या है 0, तो अनुपात निकालना है, इसका मतलब चाहिए m का और चाहिए किसका n का। अरे हाँ या ना, तो m और n का कब निकलता, जब ये दोनों बिंदु दिया हुआ रहता तब। क्या सर, एक मिनट, क्या एक तरह से, ऐसा थोड़े ना है सर, ये तो हम एजम्पशन में ड्रॉ किए ना, बीच में कहां से गुजर रहा है कोई पता नहीं है। अगर बीच में गुजर रहा होता अकॉर्डिंग टू आपके अनुसार से अगर बीच में गुजर रहा था तो m का मान 1 n का मान 1, निकाले के लफड़े नहीं था, अनुपात 1 अनुपात 1 आंसर हो जाता। हाँ क्या बोल रहे तुम? क्या पूछा है तुमसे, किस अनुपात में बांटता है? अच्छा वो हम तो समझ रहे हैं, अच्छा डायरेक्ट वहां से अनुपात करके निकाल देना है। देखिए समझिएगा, पहले ये वैल्यू किसका है बोलिए, x का, किसका, x का, और ये किसका, m निकालना है। और क्या निकालना है, m, बता दो x का वैल्यू m1 x1 में क्या होता है, mx1 प्लस mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता है। अरे ही ना, बता दो x का वैल्यू 0 बराबर mx2 मतलब कितना हो जाएगा 8, x2 का वैल्यू कितना 8 मतलब कितना m, 8m प्लस nx1, x1 का वैल्यू -4 मतलब -4 क्या n और बटे m प्लस n का हो जाएगा m प्लस n। क्लियर, ये इधर आके क्या हो जाएगा 0 होगा, सिंपल बच जाएगा कितना 8m और -4n बराबर क्या 0, मतलब कितना हो जाएगा बोलिए 8m और बराबर कितना 4n। हमको अनुपात निकालना है किसका, विभाजन का, मतलब हो जाएगा m बटे n बराबर 4 बटे 8, 4 दूनी 8, m बटे n बराबर 1 बटे 2, m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 2। नो, डाटा सफिशिएंट था, ठीक है, इतना से निकाला जा सकता था और एक से ही ये बात निकल गया। बात समझ में आया? कितने बच्चों को नहीं समझ में आया सुन लीजिए फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला, यहां ध्यान देना, तुम्हारा क्लियर हो गया ना, क्या तुम बोल रहा था 1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा, सुनिएगा बच्चे लोग, यहां देखना, हंसो नहीं, कम से कम अगला विद्यार्थी दिमाग भी अप्लाई कर रहा है। अजय हंस रहे हो तो भाई बस दूसरा खाली देखिए रहा है, कुछ ही कर रहा है वो, तो देखो कुछ ही कर रहा है, क्वेश्चन में दिमाग अप्लाई कर रहा है। और ऐसा नहीं होता, हम भी दिमाग अप्लाई करते तो बहुत सारा प्रश्न हमसे बन ही नहीं जाता है। अभी हमने क्वेश्चन में कंसेप्ट अप्लाई किया, हमें लगा कि नहीं डाटा इनसफिशिएंट है, लेकिन एक विद्यार्थी बोला नहीं सर इसको आगे बढ़ाइए काम हो जाएगा, आगे बढ़ाए काम हो गया। तो ऐसा थोड़े ना कि हम भी रट के आते हैं। अरे समझ में आया, वो तो इंस्टेंटेनियस होता है। सुनो फिर से, एक बिंदु P था, एक बिंदु Q था, बिंदु P का निर्देशांक -4,2, Q का 8,3। बोला क्या, इसको बाई अक्ष जो है, बाई अक्ष इस रेखा से गुजरता है, पूछा ये किस अनुपात में इसको बांट रहा है। जैसे ही बाई अक्ष की चर्चा किया, बाई अक्ष पर x का मान 0 होता है, हमने x का मान 0 का, y के जगह पर बाई रखा। हमने क्या काम किया, x का फार्मूला अप्लाई किया, कौन विभाजन का, अंतः विभाजन का। x का फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। हमने x1 का मान -4 और x2 का मान कितना 8, जब हमने वैल्यू पुट किया तो 8m बराबर कितना 4n। हमको निकालना था अनुपात, अनुपात मतलब बटा, तो m और n भागा में, गुना में, इधर के भागा में, और 4 का 4, 8 गुना में 8 भागा में, कैंसिल किए, m अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2। यानी बाई अक्ष जो होगा इसको विभाजित करेगा, m का अनुपात 1 होगा और इधर का अनुपात कितना होगा 2, मतलब इधर होगा 1 भाग और इधर होगा 2 भाग। क्लियर, चलिए अच्छा प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44। बच्चे लोग फोकस करेंगे, 44 क्या कहता है। आइए, सरल रेखा 5x - 3y, 5x - 3y प्लस 10 बराबर 0, यह सरल रेखा दिया गया है। 5x - 3y प्लस 10 के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे आपको त्रिभुज बनाना है और इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है आप लोग को। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना। बताओ सबसे पहले क्या काम करो ना, इसका तुम लोग निकालो, क्या कहते हैं इसको, मान निकालो, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। बाबू बात मत कर, क्या हो जाएगा बोलो,
5x बराबर 10 इधर प्लस में रखे माइनस में, 3y माइनस में, 3y क्या में प्लस में। बोलो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 प्लस 3y और बटे 5, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जी। अरे है ना, चलो आजा बाबू, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। x का मान रखेंगे, किसका मान प्राप्त करेंगे, x और किसका y। बताओ कितना कितना वैल्यू पुट करोगे, y0 y0 तो -10 बटे 5, 5 दूनी 10, y0 x का मान -2। आगे बताओ, एक बार रख लो, और कौन रखोगे बताओ, y का मान 3, y का मान 3 रखोगे, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा, -1 बटे 5 बचेगा, फिर अनुपात में हो जाएगा 5, 5 3 15, यस, y का वैल्यू कितना 5, 5 3 15, 10 में से कितना बच जाएगा 1। और बताओ 2, किसका वैल्यू 2, बाबू 2 रखोगे, 3 दूनी 6, 10 में से हो गया 4 बटे 5, अनुपात में आ जाएगा 10। काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा दोस्त, काफी लंबा हो जाएगा। और कुछ छोटा बताओ, कुछ छोटा बताओ, शायद इतनी भी नहीं पड़ जाए। आओ देखते हैं त्रिभुज बनता है कि ना बनता है, बनना पड़ेगा ना, काहे बनेगा, x डैश y बाई डैश, हाईएस्ट कहाँ तक है जी, 1 2 3 4 5, -1 -2 सॉरी -3, हाँ -4 -5, -1 -2 नहीं दिख रहा है रे, क्या लिखा हुआ है सो, -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर सर। y का मान 0, बिंदु कौन अक्ष पर, x अक्ष पर, कितने पर, -2 पर, यस, -2, 0। नेक्स्ट नेक्स्ट, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 1 ये गया, y का वैल्यू 5 ये गया, इस बिंदु पर क्या हो जाएगा बोलिए, 1,5। आगे बता दो, ऐसा काम करें, x का वैल्यू 0 रखो, 0 ये कितना 0, -10 की पटिया के 10 होएगा, 10 बटे 3, 3 दिया 9, 3 पॉइंट समथिंग बचेगा। y का मान -5 रख दे, तो -5 दिया -15 और -10, -25, 25, -5 बचेगा। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 5 आता है ना। चलिए ठीक है ना, इसको फिर हम लोग कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया बोलिए, 44, थोड़ा समय भी मेरे पास नहीं, समय काफी हो रहा है। कौन सा 44 ना, सुनिए 44, 42 और 30 हम लोग अगले क्लास में 3 कर लेंगे, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, क्लियर। ऐसे आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, यहां तक हम हिंट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसका क्या डिस्कस करेंगे हम लोग बोलिए, सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव इसका आप लोग बना करके आइएगा, जितना भी PYQ में पूछा हुआ है सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए। लेक्चर पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, 1-2 ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे, और फिर इसका सब्जेक्टिव डिस्कशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।